अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैरियत से होंगे। गोला EFI ऑटो वर्कशॉप में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं, अगर आपके पास स्कैनर है और आपको डीजल की सुई चेक करनी है, या आपने जो हवा की चेक करनी है, या RPM आपने जो है चेक करना है, या किलोमीटर चेक करना है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका मीटर ख़राब है या वायरिंग में प्रॉब्लम है। तो आप कैसे कंप्यूटर के थ्रू चेक कर सकते हैं, हम इसी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं हमेशा अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ और आपकी जानकारी में इजाफा लाता रहता हूँ। आपके लिए ही मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, जिसमें आपको आगे नंबर मिल जाएगा और आके जो है उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। आपका कोई भी सवाल है उसमें आप पूछ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जो है INS को चेक करने वाले हैं, यानी जो हमारा मीटर रहता है उसको हम चेक करेंगे कि उसकी कोई काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखें और पूरा देखें। अभी देखेंगे जैसे कि मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर पूरा मीटर जो है आ गया है, सिस्टम मैंने चेक कर लिया है। तब एक नंबर पे आप देखेंगे क्या है, ब्रेक सर्किट बन, यानी हवा का जो प्रेशर रहता है वो कितना है, 1102 है। जो 2 नंबर रहता है उसमें देखें, उसमें भी 11.12 है। फिर उसके बाद फ्यूल लेवल देखेंगे। फ्यूल लेवल यानी जो फ्यूल की गेज रहती है वो काम कर रही नहीं कर रही है। वो तो अगर आपकी नहीं करी तो यहाँ पे आप कंप्यूटर में चेक कर सकते हैं कितना है, 84% है। इंजन की कैन जो है थ्रोटल वो क्या है, 559 है। उसके बाद जो इंजन स्पीड टर्मिनल जो हमारा रहता है, जो डेनवा से आता है, वो 6 है। बैटरी वोल्टेज कितनी है, 28.30 है। यानी ये हर एक चीज़ आप चेक कर सकते हैं अगर आपके पास कंप्यूटर है तो। वीडियो बनाने का ये मतलब है कि आपके पास कंप्यूटर है तो उसका क्या क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है। जिस चीज़ को आप चेक करने में आपके डीजल की सुई काम कर रही है, हवा की सुई काम कर रही है, चेक करने में आपको जिसमें जो है घंटों लगते हैं, 2-2 घंटे लग जाते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उसको मात्र जो है 5 से 10 मिनट में से आप आसानी के साथ चेक कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे जो आपके बटन रहते हैं, ये बटन के बारे में है कि आप किस तरह से कर सकते हैं, आगे पीछे प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट है, इनको आपने चेक करना है। इसको आगे जाएंगे तो आप चेक कर सकते हैं किलोमीटर, ऑपरेटिंग वगैरह, जो स्टेटस क्या है, की का रीसेट कर सकते हैं। रीसेट बटन से कैसे रीसेट कर सकते हैं वाइंडोज को, बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इंडिकेटर वगैरह जो हमें रहते हैं वो भी हम ऑफ़ कर सकते हैं, नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आप इसको बटनों को बंद भी कर सकते हैं और बटनों को जो है ऑन भी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे ये हमारी खुली हुई है, यहाँ से देखेंगे इस तरह से जो है आप, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपको इसका बायो डायग्राम देखना है तो आप इसका बायो डायग्राम देख सकते हैं आसानी के साथ। तो जैसे कि GS, INS के सिग्नल बायर मोड, जो GS का रिसेट, TCO, इंजन स्पीड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी सप्लाई चेक करनी, मीटर में सप्लाई आ रही नहीं आ रही, उसका भी बायो डायग्राम आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो आपका TCO हो तो टेलीग्राफ, उसको भी, उसकी भी वायरिंग आप चेक कर सकते हैं कि वायरिंग है कैसी है और कहाँ से आई, कौन कौन सा तार कहाँ से आता है, उसका क्या कलर है। ये कंप्यूटर होने के आपके पास बहुत सारे फ़ायदे हैं, क्योंकि जिस गाड़ी को हम तकरीबन 3 से 4 घंटे काम करते हैं और बाद में कहते हैं कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर वाला कोई भी बंदा कोई अलग से काम नहीं करता है। वो काम क्या करता है, वो सिर्फ चेक करेगा, उसके बाद जो भी एरर कोड उसके सामने आएगा उसी के ऊपर वो काम करेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई बंदा जो है वो कोई अलग से काम करता है कंप्यूटर वाला, तो बिल्कुल नहीं। जो हम काम करेंगे वही दूसरा काम करता है। चाहे आप किसी के पास लेके जाएं, कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, कितना भी छोटा काम करने वाला, एक रोड पे काम करने या कंपनी में काम करने, दोनों ही एरर कोड के ऊपर ही काम करते हैं। फर्स्ट उसकी बायो डायग्राम को फॉलो करते हैं। जब बायो डायग्राम ओके होता है तो उसके बाद और से, जैसे कि अभी देखेंगे स्क्रीन के ऊपर हमने मीटर को ऊपर जो हैंग कर लिया है।
अपने कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपकी कोई भी सुई काम नहीं करी, कंप्यूटर में काम करा, तो क्या करेंगे, सीधा INS जो हमारा रहेगा मीटर छाछा जिसे हम बोलते हैं, उसको चेंज कर देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मैं अपने चैनल पे हमेशा अपलोड करता रहता हूँ, चाहे किसी भी चीज़ को डायग्नोसिस करना हो या गाड़ी को रिपेयरिंग करना हो। तो इसीलिए सारे भाइयों से रिक्वेस्ट है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। जैसा कि आपने देखा होगा मीटर के ऊपर जो इंडिकेटर आते रहते हैं, जो तरह तरह की लाइटें आती रहती हैं। अगर कोई आपके पास आता, वो कहता नहीं हमें लाइटें बंद करानी है, वो हमारे मीटर पे शो नहीं करनी चाहिए, तो उनको भी जो है आप सॉफ्टवेयर के थ्रू बंद कर सकते हैं और उनको ऑन भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। यानी आपको कुल बनाने का हमारा ये मतलब है, अगर आप कितने भी अच्छे मैकेनिक हैं या कितने भी अच्छे कार भाई हैं, अगर आपके पास एक प्रोफेशनल टूल नहीं है तो उसके बिना अधूरे हैं, आधा काम करते हैं। चाहे आप कितने भी काबिल हों, आपके पास कोई भी कस्टमर आता है और अगर आप उसकी गाड़ी में कंप्यूटर लगाते हैं तो वो समझता है कि हाँ, बंदे को नॉलेज है, जानकारी है। और अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं होता तो वो उसी हिसाब से बात करता है। जल्द मुलाकात।